बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेल अडॉप्टेशन, तो वहाँ उसमें हमने एट्रोपी, हाइपरट्रोपी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हाइपरट्रोपी। व्हाट इज़ हाइपरट्रोपी? एट्रोपी में तो ऐसा था कि सेल श्रिंक हो जाता था, यानी श्रिंकिंग इन द साइज ऑफ द सेल बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस इज नोन एज एट्रोपी, यानी रिडक्शन इन सेल वॉल्यूम एंड रिडक्शन इन सेल नंबर। ऐसा हमने पढ़ा था और इसके फिर कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ी थी और फिर कुछ एग्जांपल भी दिए थे। फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक एट्रोपी भी पढ़ी थी, उसके मैकेनिज्म भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल विच रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। जब साइज ऑफ द सेल यानी सेल के साइज में जब इंक्रीजमेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एट्रोपी, हाइपरट्रोपी कहते हैं। हाइपरट्रोपी का मतलब ये है, एक तो होता है एट्रोपी, एक होता है हाइपरट्रोपी, एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में ऐसे होता है कि जब नंबर में इंक्रीज आ जाए तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और जब साइज में इंक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपी। जबकि एट्रोपी में ऐसा था कि रिडक्शन ऑफ बोथ था, नंबर एंड साइज। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये होगा हाइपरट्रोपी में कि जब साइज में इंक्रीज आ जाए, जब सेल जो है ना वो अपने साइज से इनलार्ज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपी। मोस्टली सीन इन सेल्स दैट कैन नॉट डिवाइड। ज़्यादातर उस सेल्स में दिखाई देता है हाइपरट्रोपी जो कि डिवाइड नहीं होता। जो सेल डिवाइड नहीं होता तो वो क्या? इनलार्ज हो जाएगा। जैसे कि हमारे साथ एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो उसके जो मसल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल होते हैं तो वो इनलार्ज हो जाते हैं, उसके जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे दिया गया है कि स्केलेटल मसल के सेल्स में इंक्रीज नहीं आता, मतलब इसके सेल्स में नंबर इंक्रीज नहीं होता बल्कि साइज में इंक्रीजमेंट आ जाता है, साइज लार्ज हो जाता है। या कार्डियक मसल्स हो गए। कार्डियक मसल्स जब हाइपरटेंशन हो जाता है तो वहाँ पे सेल जो है ना वो इंक्रीज नहीं होती, सेल नंबर, बल्कि जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। मीडिएटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे कि जो कि बहुत सारे मैकेनिज्म के ज़रिए हमें दिखाया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं। हाइपरट्रोपी जो है ना, इसकी अब दो किस्म की हाइपरट्रोपी हो सकती है। एक फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोपी, वो हाइपरट्रोपी जो कि नॉर्मल फंक्शन हो, उसका मतलब नॉर्मली जो हाइपरट्रोपी हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज में क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट ऑफ सेल हो जाए, एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स हो जाते हैं, स्केलेटल मसल। तो ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेंथ की वजह से होती है। और जो पैथोलॉजिक होता है तो पैथोलॉजिक का मतलब ये है कि ये किसी डिजीज़ की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साथ दिया गया है एडॉप्टिव एंड कंपनसेटरी। एडॉप्टिव का मतलब ये है कि उसका जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है और फिर वो क्या हो जाते हैं? दोबारा अपने शेप तक रीगेन करते हैं, अपना जो साइज है वो दोबारा से रीगेन करते हैं, यानी उसका साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है लेकिन दोबारा सेट हो जाता है। और जो कंपनसेटरी है तो कंपनसेटरी का मतलब ये है कि अपने आप को वहाँ पे क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कब होता है कंपनसेटरी? जब आयोटिक वाल है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी ब्लॉकेज की वजह से प्रेशर ज़्यादा आ जाता है वॉल्स पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो इस वजह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड सही तरीके से नहीं चलता और उस पर प्रेशर भी आ जाता है तो वो फिर क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए ये ब्लड जो है ना ये अयोटा तक सही से नहीं चलता, तो उस वजह से ये क्या हो जाते हैं? साइज में इनलार्ज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपनसेटरी का एग्जांपल में ले सकते हैं। फिजियोलॉजिक काज ऑफ हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी का अब फिजियोलॉजिक काज हम पढ़ेंगे। पहले फिजियोलॉजिक काज पढ़ेंगे, नॉर्मल फंक्शन में क्या ये कैसे इनलार्ज हो जाता है नॉर्मल लाइफ में, और फिर इसका पैथोलॉजिक काज पढ़ेंगे, यानी फिर डिजीज़ की वजह से जो इनलार्जमेंट आ जाता है सेल में। एग्जांपल इसका क्या है? इंक्रीज वर्कलोड, बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग। जो
इंक्रीज वर्कलोड, जब किसी पे वर्कलोड इंक्रीज हो जाए, या बॉडी बिल्डर जो है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम ज्वाइन करते हैं, या एथलीट्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग करते हैं, तो इस वजह से इसका जो मसल्स है या सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो लार्ज हो जाते हैं। तो इसको हम किस चीज़ में ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं फिजियोलॉजिक काजेज़ में। अब है हार्मोन स्टिमुलेशन। हार्मोन स्टिमुलेशन जैसे कि प्रेगनेंसी में यूटेरस जो है ना वो क्या हो जाती है, वो लार्ज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बेबी पाया जाता है, और बेबी का जो साइज़ है वो जितना ही बढ़ता है तो यूटेरस भी उतना ही बढ़ जाता है। ये नॉर्मल फंक्शन है। और जब डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी ये वापस अपना शेप जो है ना वो अपना ही शक्ल इख्तियार करते हैं, दोबारा ही स्मॉल हो जाता है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, एडॉप्टिव है, ये दोबारा से स्मॉल हो जाता है। चेंज यूजुअली रिवर्ट टू नॉर्मल एफ द स्टिमुलस इज रिमूव। जब स्टिमुलस रिमूव हुआ जाता है, यानी जब डिलीवरी हो जाती है, तो ये दोबारा से अपने जो नॉर्मल शेप है उसमें रिवर्स हो जाते हैं। मीडिएटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, इसको भी डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए मतलब दिखाया गया है या शो किया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एट्रोपी का एग्जांपल आप लोगों ने देना है कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों से बहुत नाउमीद हुई हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल भी अभी तक नहीं मिला है। तो अगर हाइपरट्रोपी का कोई एग्जांपल आप लोगों को सही लगे तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। पैथोलॉजिकल काज ऑफ हाइपरट्रोपी। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल काज में क्या आते हैं, फिजियोलॉजिकल काज में हमारे साथ आते हैं यूटेरस, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन का यूटेरस होता है, तो वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और आफ्टर डिलीवरी ये वापस अपना शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फिजियोलॉजिकल काज का एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि लैक्टेशन के दौरान जो वुमेन होते हैं तो उसका ब्रेस्ट जो है ना वो एनलार्ज हो जाते हैं। अब आफ्टर लैक्टेशन, जब वो लैक्टेशन स्टॉप कर लेती है तो उसका जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है, और इस वजह से फिर क्या हो जाता है, वापस अपने शक्ल में रिवर्स हो जाती है। अब पैथोलॉजिकल काज हम पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल काज में है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जैसे कि हाइपरटेंशन जब इंसान को हो जाता है, तो जैसे कि हमने बताया कि हाइपरटेंशन में एनलार्जमेंट ऑफ सेल हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैथोलॉजिकल काज ऑफ हाइपरट्रोपी कहते हैं। फिजिकल हाइपरट्रोपी ऑब्स्ट्रक्शन, जब मतलब जब फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको भी हम हाइपरट्रोपी कहते हैं। ब्लैडर स्मूथ एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, या ब्लैडर में जब आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी एनलार्जमेंट ऑफ सेल हो जाते हैं। फिर खास बाय इन एनलार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये किस वजह से होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो एनलार्जमेंट होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ये एनलार्जमेंट ब्लैडर में काज हो जाती है, यानी ब्लैडर जो है ना वो एनलार्ज हो जाती है। फिर In the heart, the stimulus of hypertrophy is usually chronic hemodynamic overload. हार्ट पे ज़्यादातर जो हाइपरट्रोपी हो जाती है तो वो किस वजह से होती है, जब क्रॉनिक हेमोडायनामिक ओवरलोड हो जाए तो इस वजह से हार्ट में हाइपरट्रोपी आ जाती है। रिजल्टिंग बाय फ्रॉम आइदर हाइपरटेंशन और पॉल्टी वॉल्व। पॉल्टी वॉल्व्स की वजह से जब वॉल्व की मतलब सर्कुलेशन, उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता है, या वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए तो इस वजह से, या हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट में क्या आ जाती है, हाइपरट्रोपी आ जाती है। The physiologic growth of the uterus during pregnancy is a good example of hormone include induced increase in the size of an organ that result from both hypertrophy and hyperplasia. यहाँ पे हमारे साथ एग्जाम्पल है, और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसी तरह से MCQs आ सकते हैं पेपर में, ये आप लोगों ने याद करना है कि जो यूटेरस होता है जिसका फिजियोलॉजिक ग्रोथ हो जाता है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक गुड एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इसमें साइज का भी एनलार्जमेंट होता है और नंबर ऑफ सेल का भी एनलार्जमेंट होता है, तो इसको हम हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नॉर्मल है, तो ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। The cellular hypertrophy is stimulated by estrogenic hormone acting on smooth muscle estrogen receptor, eventually resulting in increased synthesis of smooth muscles protein and an increase in cell size.
तो वो रिसेप्टर, उस रिसेप्टर की वजह से क्या रिजल्ट पर आता है, जब वो मैसेज ले आता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, जो स्मूथ मसल्स में प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस इंक्रीज कर लेती है और उसके इंक्रीज की वजह से जो सेल है उसके साइज में इंक्रीज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफी कहते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक पैथोलॉजिक में हाइपरट्रोफी होती है, एक फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी होती है। तो इसकी अब मैकेनिज्म क्या है, अब इसके सारा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। द इंक्रीज साइज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जो इंक्रीज साइज होता है, साइज में जब इंक्रीज आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट की सिंथेसिस से भी होता है, मतलब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन में रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय अंडरगोइंग बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो उस सेल में भी होता है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, जो कि डिवाइड होता है, और जो डिवाइड नहीं होता तो उसमें भी क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे किस चीज़ का, यूटेरस का। तो यूटेरस का एग्जांपल ऐसा है कि वो हाइपरट्रोफी में भी आ जाता है और हाइपरप्लेजिया में भी आ जाता है, क्योंकि हाइपरट्रोफी में उसका जो सेल है, उसका जो साइज है, सेल साइज, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपरप्लेजिया में ऐसा आता है कि यूटेरस का जो सेल नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वेयर इज नॉन डिवाइडिंग सेल हाइपरट्रोफी अकर, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल है तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें क्या आ जाती है, हाइपरट्रोफी अकर होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कार्डियक जो मसल है उसका, जिसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है लेकिन वहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं होती। या हम एग्जांपल लेंगे मसल्स का, जो स्केलेटल मसल्स है तो उसमें भी हाइपरट्रोफी होती है लेकिन हाइपरप्लेजिया नहीं होती। फॉर फाइंड एग्जाम्पल, अच्छा आप लोग, अगर आप लोगों के पास और एग्जाम्पल है तो वो भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियाई एंड हाइपरट्रोफाइड सेल्स may have a higher DNA content than a normal cell। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू हाइपरट्रोफी वाले सेल, तो हाइपरट्रोफी सेल्स में ज़्यादातर जो न्यूक्लियाई जो DNA होती है तो वो हायर होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो जब एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसके लिए तो हाई DNA की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे DNA भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। Probably because of cell arrest and the cell cycle without undergoing mitosis। अब ये किस वजह से होता है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा गया है कि जो हाइपरट्रोफिक सेल होते हैं तो उसमें हायर DNA होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में मतलब इतनी हायर DNA नहीं होती जितना हाइपरट्रोफिक सेल्स में होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, सेल अरेस्ट एंड द सेल साइकिल विदाउट अंडरगोइंग माइटोसिस, क्योंकि सेल जो है ना वो क्या हो जाता है, मतलब उसका सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होता विदाउट माइटोसिस, उसमें क्या हो जाते हैं, एनलार्जमेंट आ जाता है, तो इस वजह से DNA भी हाई हो जाती है। हाइपरप्लेजिया, अब हाइपरप्लेजिया किस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, अब हम उसी तरह से हाइपरप्लेजिया को भी डिस्कस करेंगे। एट्रोपी ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs में आ सकते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये सेम टर्म्स आते हैं, इस तरह से कुछ मतलब रिलेटेड टर्म है, तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। एट्रोपी जिसमें श्रिंकिंग ऑफ सेल हो जाती है, मतलब कि साइज और जो नंबर होते हैं दोनों में डिक्रीज आती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर हमने पढ़ा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी में साइज का इंक्रीजमेंट आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर में इंक्रीज आ जाते हैं इन आर्गन और टिश्यूज। आर्गन, टिश्यू या सेल के नंबर में जब इंक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। में समटाइम को एग्जिस्ट विथ हाइपरट्रोफी, ये कभी कभार हाइपरट्रोफी की वजह से भी हो जाती है, मतलब हाइपरट्रोफी में भी ये इंक्रीज हो सकती है या हाइपरट्रोफी भी यहाँ पे शामिल हो सकती है। जैसे कि मतलब जो हमने पढ़ा कि यूटेरस में क्या होता है, दोनों होता है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया।
क्लासिफाइड एज, अब इसको क्लासिफाई किया है 3 पेजेस में, एक है फिजियोलॉजिक, एक है कंपेंसेटरी और लास्ट वन क्या है पैथोलॉजिक है। फिजियोलॉजिक कौन सा मतलब क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, तो फिजियोलॉजिक का मतलब है नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में जब सेल की साइज में या नंबर में इंक्रीज आ जाए, जब सेल की नंबर में इंक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हार्मोन्स की वजह से आती है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि ब्रेस्ट एंड यूटेरस ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। जो ब्रेस्ट एंड यूटेरस होते हैं तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में या प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाते हैं, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाती है, उसके सेल्स में इंक्रीज आ जाती है। और यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया दोनों हो सकती है। फिर लिखा गया है कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी का क्या मतलब है, मतलब जब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और किसी चीज़ के साथ किसी हालत में अपने आप को एडजस्ट करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी में लिखा है कि रीजनरेशन ऑफ लिवर पाल्मी पार्शियल हेपेटेक्टोमी और वाउंड हीलिंग। यहाँ पे लिखा है कि तो मतलब जो मतलब जो लीवर होता है तो उसका अगर एक हिस्सा खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उसको रीजनरेट करते हैं, दोबारा से वो हिस्सा क्या करना, रीजनरेट करना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी। मतलब वहाँ पे जो वो हेपेटेक्टोमी हुई है, लीवर की सर्जरी को हम क्या कहते हैं, लीवर के सर्जरी को हम कहते हैं हेपेटेक्टोमी। तो वहाँ पे जो पार्शियल हेपेटेक्टोमी हुए हैं तो उसके वाउंड हीलिंग के लिए जो कंपनसेट करती है सेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे जो कंपनसेट होता है यानी सेल की नंबर में इंक्रीज आ जाता है, उस सेल को दोबारा से रीजनरेट करता है, वहाँ पे जो ऑर्गन है उसको रिमूव किया है हाफ, तो उसको रीजनरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में एक्चुअली एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है, यानी जो हार्मोन होता है तो उसमें एक्सेसिव सिक्रीशन होता है। जब ओवर रिलीजिंग हो जाए हार्मोन्स का तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बीपीएच का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। जब ओवर सिक्रेशन ऑफ सेल हो जाते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, बिनाइन ट्यूमर बनता है, बिनाइन हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, ये कैंसर तक नहीं ले चलते। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे एक्सेसिव तो होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। या अगर टेस्टोस्टेरोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ये भी क्या होता है, वहाँ पे भी एक बिनाइन बन सकता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में और क्या लिखा है कि मे बी अ फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स एंड अकर विद हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन बोथ सेल साइज एंड सेल नंबर। यहाँ पे लिखा है कि फिजियोलॉजिक रिस्पांस विथ हाइपरट्रोफी। जब हाइपरप्लेजिया जो है ना, ये फिजियोलॉजिक रिस्पांस देता है नॉर्मल फंक्शन ड्यूरिंग, जैसे कि हमने इसका एग्जांपल दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान, ये एग्जांपल मैं बार बार देती हूँ क्योंकि ये मे भी एमसीक्यूज़ के लिए आ जाए, एमसीक्यूज़ के लिए ये ज़रूरी है। तो जो जो कि हाइपरट्रोफी है या हाइपरप्लेजिया है, ये दोनों किस चीज़ में होते हैं, ये दोनों यूटेरस सेल में हो जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजिक रिस्पांस है, मतलब ये नॉर्मल रिस्पांस है, क्योंकि और ये क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी के साथ हो जाता है, यानी इंक्रीज, ये जो डॉट, ये निशान दिया गया है, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन बोथ साइज में भी इंक्रीज आ जाता है और सेल में भी इंक्रीज, सेल के नंबर में भी इंक्रीज आ जाता है। हाइपरप्लेजिया इज इम्पॉर्टेंट इन वाउंड हीलिंग। जो वाउंड हीलिंग होता है तो उसके लिए हाइपरप्लेजिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी जगह का ऑपरेशन होता है, जब किसी जगह का सर्जरी हो जाती है, तो सर्जरी के दौरान क्या होता है, फिर हाइपरप्लेजिया होती है, जिसको हम कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और ये ऐसा होता है कि ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस वाउंड के साथ, और उसको क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, उस सेल्स को, वहाँ पे जो ऑर्गन है उसको रीजनरेट करते हैं और वाउंड को हील करती है।
may also be a non-physiologic hyperplasia। ये नॉन फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया भी यहाँ पे हो सकती है, यानी इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज। नॉन फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोपी भी हो सकती है, यानी पैथोलॉजिक हाइपरट्रोपी भी हो सकती है। नॉन फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया को हम क्या कह सकते हैं, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया भी कह सकते हैं। सीन इन प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी, जैसे कि हमने बताया कि प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी में क्या होता है, वहाँ पे जो बिनाइन बनता है, जो कि ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन होती है, तो उस वजह से फिर बिनाइन बनता है, और उस बिनाइन का जो रिजल्ट होता है तो वो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया होती है। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू इंक्रीज हार्मोन स्टिमुलेशन। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन की वजह से होती है, या थायराइड इंलार्जमेंट जब गॉइटर बनता है। ये एग्जाम्पल अब हम आगे पढ़ेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, गॉइटर बना है, यानी थायराइड में हाइपरप्लेजिया हुआ है। यहाँ पे जो सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन हुए हैं, जो कि आयोडीन की वजह से होती है, और फिर जब आयोडीन को कम कर लेती है तो ये ठीक हो जाता है। या दूसरा कि क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी हाइपरप्लेजिया कैन काज डिफिकल्टी विद यूरिनेशन। और जो हाइपरट्रोपी या हाइपरप्लेजिया है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया है, तो ये ओवर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे एक बिनाइन बनता है, और ये बिनाइन जो है ना, ये यूरिनेशन पे प्रेशर डालता है, और इस वजह से फिर यूरिनेशन में डिफिकल्टी आ सकती है। हाइपरप्लेजिया सीन इन फिंगर वार्ट्स। फिंगर वार्ट्स में भी हाइपरप्लेजिया देख सकते हैं। फिंगर वार्ट्स जो कि पुश्तों में इसको हम क्या कहते हैं, जहा कहते हैं। तो ये जो जहा होती है, वार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज इन सेल आ जाते हैं। सेल का जो मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू वायरल स्टिमुलेशन। यहाँ पे वायरल स्टिमुलेशन हो जाता है, और जब वायरल स्टिमुलेशन हो जाता है तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं। यानी जो हमें लिखा गया है कि डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस दोनों इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, वार्ड्स निकल आता है। ये आप लोग देख सकते हैं, पाँव में भी वार्ड्स निकल आए हैं, और जो फिंगर है उसमें भी वार्ड्स निकल आते हैं। और ये किस वजह से होती है, जब वायरल स्टिमुलेशन हो जाए, वायरल का जो स्टिमुलेशन है वहाँ पे एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हो जाए, या जो डीएनए सिंथेसिस है या माइटोटिक सिंथेसिस है, दोनों में इंक्रीज आ जाए, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिंगर में या पाँव में, बॉडी की किसी भी पार्ट में जो वार्ड्स है वो निकल आते हैं। और इसका जो मेडिकल टर्म नेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरोकाई वुल्गेरिस कहते हैं, जिसको कॉमनली वार्ड्स कहते हैं। काजेज ऑफ हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया की काजेज क्या हो सकती है। हाइपरप्लेजिया इज जनरली काज्ड बाय इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। जब लोकल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाए, तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, हाइपरप्लेजिया खास हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इन द रिस्पॉन्डिंग ऑफ सेल। जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये अपने साथ सेल का रिस्पॉन्स या सेल का नंबर भी इंक्रीज कर लेती है। आर एक्टिवेशन ऑफ पार्टिकुलर इंट्रासेलुलर सिंगलिंग पाथवे, या अगर एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सिंगलिंग जो है ना, वो पार्टिकुलर इंट्रासेलुलर सिंगलिंग जब एक्टिवेट हो जाए, तो इस वजह से भी क्या बन सकती है, हाइपरट्रोपी या हाइपरप्लेजिया अगर हो सकती है। हाइपरप्लेजिया इज जनरली काज्ड बाय इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या है, जब ग्रोथ फैक्टर का जो वहाँ पे जो मैच्योर सेल्स होते हैं उसका जब प्रोलिफरेशन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से फिर क्या अगर हो सकती है, ये ग्रोथ फैक्टर अपने साथ फिर सेल्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती है, सेल का जो नंबर है वो भी ज़्यादा हो जाती है, तो हाइपरप्लेजिया अकर हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं किस चीज़ का, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं
जैसे कि हमने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा हो जाते हैं, उसका सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से एक बिनाइन बन जाता है, एक ट्यूमर सा बन जाता है और जो कि नॉन कैंसरियस होता है, यानी इसकी वजह से कैंसर नहीं काज हो सकती, लेकिन इसकी वजह से यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हुआ है, यानी इंक्रीज इन क्या हुआ है, सेल्स हुए हैं, नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं। Or activation of follicular intracellular signaling pathway. All these changes lead the production of transcription factors that turn our minicellular genes, including gene encoding growth factors, receptor upon growth factor, and cell cycle regulation, and the net result is cellular proliferation. All these changes lead to the production of transcription factors that turn on many cellular genes. ये जो भी चेंजेस हमने पढ़े के मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेल का जो ग्रोथ फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है और प्रोलिफरेशन की वजह से इंक्रीज ऑफ सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस सारे जो भी चेंजेस हमने पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि पहले क्या हो जाता है, पहले ये चेंजेस सेलुलर जीन्स में आ जाता है, फिर ये जीन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर्स में आ जाते हैं, फिर रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो हो जाता है, यानी जो रिसेप्टर्स है ग्रोथ फैक्टर का तो वो मैसेज को ले चलता है और सेल साइकिल का रेगुलेशन फिर सेल साइकिल रेगुलेट हो जाती है और इस वजह से इसका जो नेट रिजल्ट आ जाता है तो वो क्या होता है, सेलुलर प्रोलिफरेशन आ जाता है और फिर हाइपरप्लेजिया अगर इसकी वजह से फिर हाइपरप्लेजिया काज हो सकती है। अब है हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक। जो हाइपरप्लेजिया हमने पढ़ा तो वो फिजियोलॉजिक भी हो सकती है और पैथोलॉजिक भी हो सकती है। जैसे कि हमने हाइपरट्रोपी में बताया कि हाइपरट्रोपी पैथोलॉजिक भी हो सकती है और फिजियोलॉजिक भी हो सकती है, तो इसी तरह से हाइपरप्लेजिया नॉर्मल वजह से भी हो सकती है और डिजीज़ की वजह से भी ये काज हो सकती है। तो फिजियोलॉजिक को हम पहले पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया कैसे होते हैं, कैन बी डिवाइड इनटू हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। एक हार्मोनल हाइपरप्लेजिया होती है जैसे कि मतलब ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन हो जाती है, जैसे कि लैक्टेशन के दौरान जो हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो उसकी वजह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आ जाती है, क्योंकि और जो मतलब मदर ब्रेस्ट होता है तो वो एनलार्ज हो जाती है और आफ्टर लैक्टेशन पर वो वापस अपना नॉर्मल शेप इख्तियार कर लेती है। फिर हमने पढ़ा कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया में क्या होती है, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया ऐसी होती है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सेल जो मतलब किसी चीज़ का सर्जरी हो जाती है, किसी आर्गन का किसी टिश्यू का सर्जरी हो जाती है और वो दोबारा से रीजनरेट होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है लीवर सर्जरी का, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है हेपेटेक्टोमी का। हेपेटेक्टोमी मतलब कि जब लीवर का सर्जरी हो जाती है वहाँ पे जो डैमेज सेल्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर वो दोबारा से रीजनरेट होती है, उसका जो वाउंड है वो हील हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मली हो जाता है, मतलब ये डिजीज़ की वजह से नहीं होती। लैक्टेशन यूटरस का जो एनलार्जमेंट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये नॉर्मल है। या कंपेंसेटरी में क्या आ जाता है, अपने आप को फिर वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब जो वाउंड है उसको हील करते हैं, तो ये भी क्या है, ये कंपेंसेटरी में फिर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिक, जो डिजीज़ की वजह से हाइपरप्लेजिया होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक हो गया प्रोस्टेट बिनाइन हो गया, बिनाइन प्रोस्टेट हार्मोन या हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया जो कि ओवर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाते हैं और वहाँ पे एक बिनाइन बन जाता है जिसके वजह से फिर डिफिकल्टी इन यूरिन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि गाइटर बन सकता है, जब गाइटर बन जाए तो वहाँ पे क्या ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन हो जाता है जो कि पैथोलॉजिक होती है। तो ये सब क्या है, ये सब पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया हो सकती है, ये सब पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में आ सकते हैं। जो गाइटर हो गया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो गया जिसमें टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में क्या आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अब एक एक को
पढ़ा है डिटेल के साथ कि जो फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है तो उसमें क्या आती है, फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जितने सेल टिश्यू वगैरह की नीड होती है तो वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ होती है। फंक्शन के एबिलिटी के मुताबिक जब टिश्यू में या सेल में इंक्रीज़ आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और यह इसको हम हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में ले सकते हैं। इसका एग्जांपल वही यूटेरस वाला या लैक्टेशन वाला। कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया वो हाइपरप्लेजिया जो कि आफ्टर डैमेज या पार्शियल रिसेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, वाउंड हीलिंग हो जाती है या टिश्यू में इंक्रीज आ जाते हैं आफ्टर डैमेज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। जो कि ऐसा होता है कि किसी सेल में या टिश्यू में डैमेज आया है तो उसको हम रिमूव करते हैं, और आफ्टर रिमूविंग वहाँ पे जो वाउंड हीलिंग होता है या जो रीजनरेशन होता है सेल का, तो उसको हम एग्जांपल ले सकते हैं फिर कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया में, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हेपेटेक्टोमी का। फिर है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में हमने पढ़ा कि जो गाइटर हो गया, इंक्रीज और सिक्रीशन हो जाती है हार्मोन्स का या सेल का, तो जैसे कि गाइटर हो गया या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया, तो ये सब क्या है, ये एग्जांपल है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटाप्लेजिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक भी करें वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में अगर जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।